बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक रोज़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर में अलग बैठी हुई थी कि आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत और तंदुरुस्त आदमी के शक्ल में आए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब एक गैर मर्द को अपने पास मौजूद देखा तो आपने फरमाया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? देखो, खुदा से डरो, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, मैं अल्लाह का भेजा हुआ ही आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक साफ़ सुथरा बेटा दूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोली, मुझे बेटा कैसे हो सकता है? मैं तो अभी ब्याही ही नहीं गई और आज तक किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बात तो ठीक है, मगर अल्लाह ने फरमाया है कि बाप के बगैर भी बेटा देना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं और ये बात भी मुझे आसान है, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बगैर बाप के बेटा पैदा करके अपनी रहमत का लोगों के लिए एक निशानी का मुजाहरा करे, और ये होकर ही रहेगा। हज़रत मरियम ये बात सुनकर मुतमईन हो गई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरेबा में एक फूंक मारी तो मरियम अलैहिस्सलाम उसी वक्त हामला हो गई। आपका बगैर शौहर के हामला हो जाना लोगों के लिए बाइस ताज्जुब का सबब बन गया, और सबसे पहले आपके हमल का खबर आपके चाचा जाद और भाई यूसुफ नजार को हुआ, जो बैतुल मुक़द्दस का खादिम था। वो हज़रत मरियम का इबादत और मस्जिद से गैर हाजिर याद करता और फिर आपका हमला हो जाना देखता तो बड़ा हैरान होता कि ये क्या बात हुई। आखिर एक दिन उसने ज़रूरत करके मरियम अलैहिस्सलाम से पूछ लिया और बात इस तरह से शुरू की कि ए मरियम, मुझे बताओ, क्या खेती बगैर तुख्म के और दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के पैदा हो सकता है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बगैर तुख्म के ही पैदा की और दरख्त बगैर बारिश के अपनी कुदरत से लगाए? और क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा किया? यूसुफ ने कहा, बेशक अल्लाह ताला उन सब उमूर पर कादिर है, और मेरा सूबा फेल हो गया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाए, इसलिए वो एक दूर जगह चली गई, और जब बच्चा जन्मने का दर्द शुरू हुआ तो आप एक खुश्क दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई और फजीयत व नदामत के अंदेशे से बोली, हाय, मैं किसी तरह इससे पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती। जब हज़रत मरियम ने ये बात कही तो उन्हें एक आवाज़ आई, ए मरियम, अपनी तन्हाई का, लोगों की चहमगोई का और खाने पीने का कोई गम ना कर। तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर जारी कर दी है, और उस खजूर के दरख्त की जड़ पकड़ के उसे हिला। चुनांचे हज़रत मरियम ने उस दरख्त को हिलाया तो वो फ़ौरन सरसब्ज सादाब हो गया और उसमें ताज़ा फल भी लग गए और पकी खजूरें गिरने लगी। फिर जब आपके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आवाज़ आई कि ले, फल भी खा, पानी भी पी, और अपने नूर ऐन बच्चे से आंखें भी ठंडी रख, और जब कोई शख्स तुझसे इस मामले में पूछे तो तुम खुद कुछ मत कहना, बल्कि अपने इस बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हज़रत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर फिर अपनी कौम के पास चली आई। जब लोगों ने ये अजीब मंजर देखा कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा है तो कहा कि ए मरियम, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तेरे माँ बाप तो ऐसे ना थे, लेकिन अफसोस, तुमने ये बहुत गलत काम किया। मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझसे कुछ न कहो, अगर कुछ पूछना है तो इस बच्चे से ही पूछो। लोगों ने जब ये बात सुनी तो और भी गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हम उस दूध पीते बच्चे से कैसे बातें करें। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ पर टेक लगाकर कौम की तरफ मुखातिब हुए और फरमाने लगे, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मुबारक किया है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, और अल्लाह ने मुझे नमाज ज़कात की ताकीद फरमाई है और मुझे माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया और बदबख्त नहीं बनाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।